हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 1, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा श्रम और कल्याण विभाग की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उसमें मैं केवल कल्याण विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूंगा, खासकर उस आदिवासी उप योजना क्षेत्र में जहां पर काफी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, अब तक आदिवासी योजना में लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। यह सही है कि जो योजनाएं जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई है, उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए उनमें शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं लाभदायक होंगी, इसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया और जो योजनाएं बनी थी उन योजनाओं के बीच में भी बिचौलियों ने ही रुकावट डाली और इन योजनाओं में जिस ढंग से लाभ मिलना चाहिए था उस ढंग से इसमें लाभ नहीं मिल पाया। आज सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक कारगर सिद्ध करें और यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा तभी ये योजनाएं या स्कीमें आगे बढ़ेंगी और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नहीं तो ये योजनाएं सिर्फ कागज में ही दर्ज होंगी और इसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन वह क्षेत्र वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आज शिक्षा की तरफ इस आंगनबाड़ी को शुरू कर दिया है। यदि इस आंगनबाड़ी पर सही ढंग से अभी से निगरानी रखी जाए तो बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी उनकी शिक्षा की तरफ, उनके स्वास्थ्य की तरफ और उनके वर्तमान दृष्टिकोण से जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, इसको यदि अच्छे रूप से तैयार किया गया तो यह योजनाएं लोकप्रिय कहलाएंगी। लेकिन आज इन योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन में जो योजनाएं चल भी रही है उससे जो संबंधित अधिकारी और अन्य लोग हैं वे भी इन योजनाओं को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। स्टॉप। मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 2, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं में भी आज लोगों की, ग्राम की, पंचायत की, क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इसमें इनकी भागीदारी नहीं है। इसमें जो अधिकारी आदि होते हैं वे अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। जो कुछ वह खरीदता है या जो भी कार्य वह करता है उसमें वह अपनी मनमानी करता है। स्थानीय जो स्थिति है उससे यह कोई संबंध नहीं रखता है। इस योजना के अंतर्गत इन लोगों की भी भागीदारी
इसमें जुड़े, इसके लिए भी आपको इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है और यदि शुरुआत में ही इस योजना को अच्छी तरह से लागू किया गया तो पिछड़े क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो अज्ञानता वाले क्षेत्र हैं, उनमें ये योजनाएं लोकप्रिय कहलाएंगी। शिक्षा के लिए आज जगह जगह पर स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह वहां नहीं है। स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन जहां स्कूल हैं वहां बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जहां बच्चे हैं वहां पर तो स्कूल का पता ही नहीं है। वहां पर बच्चे झाड़ के नीचे या पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं उन्हें सक्षम किया जाए। पैरा, बहुत सी जगहों पर बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, लेक्चरार पढ़ाने के लिए नहीं है, विषय के अनुसार ढांचा नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर एक गुरु है और उसके पास 5 कक्षाएं पढ़ाने के लिए हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में यदि आप सुधार नहीं करते हैं तो जो भी योजनाएं आप इनकी भलाई के लिए बनाएंगे और यह सरकार जो करोड़ों लाखों रुपया इसके लिए खर्च करेगी, उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, नहीं तो आगे भी वही होगा। इसलिए इस समय शिक्षा की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है। आज शहरों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और लोग इसकी सहायता से अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इससे जीविका का साधन भी मिला हुआ है। आज आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग अंधविश्वास और देवी देवताओं को छोड़कर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है। स्टॉप। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।